सुबह का वक्त था। कस्बे की हलचल अभी शुरू ही हुई थी। गिरधारी घी भंडार की शटर धीरे धीरे ऊपर उठी। दुकान खुलते ही महक फैल गई, पर असली घी की नहीं बल्कि घी की मिलावट छुपाने वाली खुशबू की। गिरधारी ने दुकान की मेज पोंछी और बड़बड़ाया, चलो आज भी अच्छा ही दिन जाएगा, जितना बेचूंगा उतना मुनाफा। हाँ, थोड़ा पानी घी में ज्यादा डालना पड़ेगा। उसी समय रामू काका आ गए। गिरधारी 5 किलो घी दे दो, बहू को पूजा करनी है। काका, आज का ताजा घी आया है, बस सुगंध सूंघ के देख लो। अरे तुम्हारे बाप के जमाने का भरोसा है बेटा, दे दो। गिरधारी मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर सोचते हुए, अगर बाप होते तो कूट कूट कर मारते मुझे, पर चलो ग्राहक तो मिल रहा है। रामू काका के जाते ही चिंटू दौड़ता हुआ आया। काका, माँ ने कहा है 200 का घी दे देना, बुखार है सबको। अरे छोटू, तेरे लिए तो सबसे बढ़िया वाला, ले जा जल्दी। काका, ये वाला पीला क्यों है? ओहो, ये गाय का है भाई, रंग ऐसा ही होता है, तू ले जा। चिंटू चला गया, पर उसकी शक वाली नजर गिरधारी को चुभ गई। कुछ देर बाद बिंदु मास्टर धीरे से दुकान में आए, चश्मा ठीक किया और सीधे पूछा, गिरधारी, सच सच बताओ, घी में मिलावट करते हो क्या? गिरधारी जैसे हक्का बक्का रह गया। मास्टर जी, ये क्या सवाल हुआ? मैं मिलावट? आप भी ना। सवाल इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि आधा गांव तुम्हारा घी खाने के बाद बीमार हुआ है। अरे मास्टर जी, लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, मैं तो पक्की दुकान वाला आदमी हूँ। तो ठीक है, शाम को घर आ जाऊंगा घी टेस्ट करने। अगर शुद्ध हुआ तो तुम्हारा हाथ पकड़कर पूरी बाजार में तारीफ करूंगा, नहीं हुआ तो... अरे अरे रहने दीजिए, आप मुझे क्यों परेशान करेंगे? मास्टर मुस्कुराए। परेशानी नहीं, सच चाहिए। फिर वे चले गए। गिरधारी के चेहरे पर पसीना आ गया। दोपहर के बाद दुकान पर एक अजीब आदमी आया, लंबा कुर्ता, नीची आवाज और शांत चेहरा। वह दुकान में घुसा और बोला, गिरधारी 1 किलो घी देना। जी, किस काम के लिए चाहिए? बस एक खास काम है और थोड़ी सी बात भी करनी है। गिरधारी चौंक गया। बात? कैसी बात? ये घी असली है? गिरधारी हिचकिचाया। अब असली ही है साहब। जैसा कहते हो वैसा हो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। गिरधारी को पहली बार लगा कि कोई उसे धमकी दे रहा है, पर आदमी ने पैसे रखे और चला गया। शाम करीब आई। जैसे ही दुकान बंद करने लगा, चिंटू फिर पहुंचा। काका, माँ की तबीयत और खराब हो गई है, डॉक्टर ने कहा है घी खराब हो सकता है। गिरधारी के हाथ से बाल्टी लगभग गिर ही गई। क्या? अरे नहीं नहीं, मेरा घी खराब हो कैसे सकता है? मास्टर जी भी घर आए थे, पूछने की घी कहाँ से लिया। गिरधारी एकदम बेचैन हो गया। चिंटू, तुम मास्टर से कुछ मत कहना, कुछ भी नहीं। चलो मैं नया घी देता हूँ फ्री में। मुझे नहीं चाहिए मुफ्त, सच बताओ तुम घी में क्या मिलाते हो? चिंटू की आंखों में गुस्सा देखकर गिरधारी एकदम सन्न रह गया। रात लगभग हो चुकी थी। दुकान के पीछे वाले कमरे में गिरधारी ड्रम खोलकर मिलावट करने ही जा रहा था कि पीछे से आवाज आई, तो ये तुम्हारा शुद्ध घी है? गिरधारी उछल गया। मास्टर जी, आप ये बस पानी डाल रहा था, सफाई कर रहा था। सफाई के लिए घी में पानी? वाह। अचानक वही अनजान आदमी भी अंदर आया। गिरधारी, अब सच बोलने का समय आ गया है। गिरधारी घबराकर बोला, आप लोग कौन होते हैं मुझे सिखाने वाले? मास्टर मुस्कुराए। हम नहीं, कोई और है जो तुम्हें सिखाने आया है। कौन? तभी कमरे की छाया से एक बुजुर्ग आदमी निकला। वही चेहरा, वही आंखें, जैसे गिरधारी ने तस्वीरों में देखा हो। मैं हूँ हरिराम, तुम्हारा पिता। गिरधारी की सांस अटक गई। पिताजी, आप जिंदा? नहीं, मैं जिंदा नहीं हूँ। ये लोग मुझे नहीं देख सकते, लेकिन तुम देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारा डर, तुम्हारी अंतरात्मा ने मुझे यहाँ बुलाया है। गिरधारी कांपने लगा। पिताजी, मैं मजबूर था। मजबूरी में मिलावट, मेरे बनाए नाम को बर्बाद करने की, लोगों को बीमार करने की। गिरधारी रोने लगा। मुझसे गलती हो गई, मैं लालची हो गया, पर मैं सुधार लूंगा। सुधार तभी माना जाएगा जब सच स्वीकार करोगे। तभी अनजान आदमी बोला, गिरधारी, अब समय है कि तुम सबके सामने सच बोलो। मैं हेल्थ विभाग से हूँ, मुझे कई दिनों से शिकायतें मिल रही थीं। गिरधारी जमीन पर बैठ गया। अगली सुबह बाजार में भीड़ लगी थी। गिरधारी दुकान के बाहर खड़ा था, सबकी नजरें उसी पर थीं। सभी लोग सुनो, मैंने घी में मिलावट की, मुझसे गलती हुई, मैंने लालच में आपको बीमार किया,
मैं सजा के लिए तैयार हूँ। रामू काका चौंक गए। अरे गिरधारी, तूने हम पर धोखा किया। चिंटू चिल्लाया। मेरी माँ आज भी अस्पताल में है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। बिंदु मास्टर आगे बढ़े। भीड़ को गुस्सा है, लेकिन एक बात बतानी है। गिरधारी ने सारी सच्चाई खुद आकर बताई है और विभाग इस पर सख्त कार्रवाई करेगा। अधिकारी बोले। हम दुकान सील कर रहे हैं, लेकिन गिरधारी अब गांव में सामाजिक सेवा करेगा, यही सजा है। भीड़ शांत हुई। गिरधारी अंतिम बार दुकान की ओर मुड़ा। उसे लगा जैसे दरवाजे के पास उसके पिता मुस्कुराते हुए खड़े हैं। धीमी आवाज आई, अब सही रास्ता मत छोड़ना। गिरधारी की आंखें भर आईं। नहीं पिताजी, अब कभी नहीं। और कहानी यहीं खत्म होती है।